नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे और शहर शहर नफरत के ये पत्थर कौन चला रहा है ये आपको बताएंगे। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मीनाक्षी का। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हावड़ा से बड़ी खबर आ रही है, पूरी खबर के लिए रुक करेंगे अमित का। शुक्रिया मीनाक्षी। बड़ी खबर हावड़ा से, जहां पर शिवपुरी इलाके में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है। देखिए, कल हावड़ा में हालात जैसे थे, एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है। हावड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हावड़ा में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। भारी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ केंद्रीय जो बल है उससे भी तैनात किया गया। आरएएफ लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, स्थानीय पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। हावड़ा में कल भी आगजनी पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और आज फिर से खबर है हावड़ा के शिवपुर में पथराव। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसके इशारे पर पत्थरबाजी हो रही है? सवाल ये, कौन लोग हैं वो जो चाहते हैं तनाव हो जाए? कौन लोग हैं जो चाहते हैं अशांति फैले? और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त हावड़ा के शिवपुर से हम दिखा रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, शिवपुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। देखिए, कल भी जब शांतिपूर्ण जुलूस यहां पर निकाला जा रहा था, शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी, तो उस दौरान पत्थरबाजी की गई थी। तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से घर की छतों पर खड़े होकर के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से शिवपुर में पत्थरबाजी की खबरें हैं। लगातार जो सियासी माहौल है वो भी गर्मा रहा है और ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आई है कि जानबूझकर मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा को निकाला गया है। पहले से यह सोची समझी साजिश और ऐसे में बीजेपी भी यही कह रही है कि ममता बनर्जी ने वही दिन चुना जब ये शोभा यात्रा निकलनी थी और जाकर के धरने पर बैठ गए। और ये 2 तस्वीरें श्वेता, तो 2 तस्वीरें अमित हम लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि इनके पास ये पत्थर आए कैसे? क्या एक लंबी प्लानिंग ये कर रहे थे कि एक मौका मिले और पत्थरबाजी करके माहौल खराब करें? जी हाँ, देखिए तस्वीरें ये बता रही हैं कि रामनवमी के मौके पर ये बाकायदा प्लानिंग की गई थी, पत्थर जमा किए गए थे। हावड़ा के जिस इलाके में पत्थरबाजी हुई बहुत सकरा इलाका है और शिवपुर जो इलाका है कारोबारी इलाका है। यहां पर पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत हालात और माहौल खराब करने की कोशिश थी। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और ममता बनर्जी कहती हैं कि बाहरी लोगों ने यह किया, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से रामनवमी के मौके को तनाव में तब्दील करने और बदलने की साजिश थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की। देखिए किस तरह से कांच के जो टुकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं। यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी। कैसे यहाँ पर एक तरह से जो सामान्य जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश की गई है। दुकानें बंद है, पूरे बाजार बंद है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे हावड़ा से शिवपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया है। जलगांव हिंसा पर अब पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं किस तरह से यहां पर अब कुछ लोग हैं जो मंसूबा पाले बैठे हैं कि इस इलाके में शांति नहीं रहने देंगे। और इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा, बड़ा सवाल ये अमित। जी हाँ, तो मीनाक्षी, मैं और श्वेता लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हावड़ा पश्चिम बंगाल के शिवपुर की है, जहां पर मीनाक्षी अभी भी हालात तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां शिवपुर में फिर से एक बार पत्थरबाजी की गई है। वहां पर जो होटल है, मकान है, दुकान है, उन्हें भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से जो कुछ लोग हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और इनकी क्या मंशा है यहां पर नजर आता है। ये देखिए, ये लोग जो है इशारा कर रहे हैं, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, ताकि जो इनकी तस्वीरें हैं वो कोई ना समझ पाए आखिर कौन है, कोई पहचान ना पाए। और ये क्या साजिश रच रहे हैं वो इन तस्वीरों में कैद हो रहा है। ये देखिए, ये जो शख्स है ये इशारा कर रहा है किसी तरफ, यानी क्या ये किसी को कह रहा है कि पत्थरबाजी शुरू कर दो? क्या ये किसी को कह रहा है कि अब हंगामा शुरू कर दो? क्या ये पूरी एक प्लानिंग का हिस्सा है जो इतने सारे जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा होते हैं और इसके बाद एक दूसरे को इशारों में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, यानी कि ये शख्स जानता है कि यहां आसपास सीसीटीवी लगा हुआ है और ये सीसीटीवी की कैद में आ सकता है, इसीलिए खुद को बचाने की कैसे कोशिश कर रहा है मुंह पर कपड़ा बांधकर। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो आज हावड़ा से निकलकर सामने आ रही हैं।
और देखिए एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस यहाँ पर लगातार मौजूद है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है कि भीड़ में जो एक तरह से जो महिलाएं हैं वो भी देखने को मिल रही थी, उनको भी कंट्रोल किया जा सके। और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर वहां पर जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए। मीनाक्षी, बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हिंदुओं के त्योहार को ही क्यों यहाँ पर निशाना बनाया जाता है, क्योंकि हावड़ा बस एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है, बल्कि इसके अलावा और भी राज्य हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है, वो भी रामनवमी के शुभ अवसर पर। देखिए, पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई, महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आई और उसके अलावा गुजरात से भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन ये हावड़ा की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है वो तनावपूर्ण नजर आ रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए जवानों को उतारा गया है। जी हां, आरएएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई और देखिए आरएएफ पर भी पत्थरबाजी हो रही थी। हमने देखा आरएएफ को लाठी चार्ज करना पड़ा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। कल से लगातार शिवपुर इलाका, हावड़ा का इलाका तनाव यहां पर बना हुआ है और बहुत कंजस्टेड इलाका है। भीड़ अचानक गली से बाहर निकलती है, पत्थरबाजी करती है, गलियों में छिप जाती है। देखिए किस तरह से आरएएफ को लाठी चार्ज करना पड़ा। आरएएफ के ऊपर भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की है। दो समुदायों के बीच कल रात को झड़प हुई, आगजनी हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और देखिए पुलिस की तैनाती के बाद छतों से लोग छतों पर से पत्थर बरसा रहे हैं, मुंह पर रुमाल बांध रखा है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए। और देखिए आरएएफ के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, स्थानीय लोगों पर पत्थर बरसा रहे हैं। फ्लैग मार्च की तस्वीरें हावड़ा के अलग अलग इलाकों से आई हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए सीसीटीवी ये बता रहा है किस तरह से लोग एकजुट होते हैं, एक साथ इशारों में बात करते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं और फिर वो गलियों में गायब हो जाते हैं। ये चार तस्वीरें बताती हैं कि हावड़ा में जिस इलाके में पत्थरबाजी हुई है वहां हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। तो सवाल ये है, वो लोग जो पत्थरबाजी करते हैं, वो लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको क्यों ममता बनर्जी की सरकार पकड़ती नहीं है? आखिर बंगाल में क्या बंगाल की जो सरकार है उनको इस तस्वीरों से कोई परहेज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है? जो कड़ा एक्शन देखना चाहिए था वो अभी तक हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है? आखिर कैसे ये पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, कैसे वहां पर जो सांप्रदायिक माहौल है उसे खराब करने की कोशिश की जाती है? क्या ये पता नहीं था पुलिस प्रशासन को कि मंशा क्या है, किस तरह से जो जुलूस है ये टारगेट पर है? और जब अगर पता था, कोई इनपुट थे पुलिस के पास, तो फिर क्यों नहीं पहले से उस तरह की सतर्कता रखी गई है? कई सवाल यहां उठ खड़े हुए हैं इन तस्वीरों के साथ जो हावड़ा से नजर आती हैं, जो तनावपूर्ण तस्वीरें हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसे हालात बने ही क्यों अमित? जी हां, ममता की सरकार में पत्थरबाज बेखौफ घूम रहे हैं। तो अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें जो बता रही हैं क्या स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल की। एक आप देख रहे हैं कैमरे 1 में जो तस्वीरें कैद है, इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है। कुछ लोग आते हैं, चेहरे पर रुमाल से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करते हैं, कपड़ा लगा के चेहरे पर आते हैं, उनको पता है सीसीटीवी चल रहा है और उसकी जद में वो आ रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर पुलिस की तैनाती है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहती है कि जो सिचुएशन है, जो हालात है, उस पर नियंत्रण पाया जाए। और तीसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर कैसे हंगामा होता है, कैसे पत्थरबाजी होती है। चौथी तस्वीरों में कुछ लोग आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये 4 तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हावड़ा में कैसे प्लानिंग रची गई थी, कैसे ये पूरी एक प्लानिंग थी कि जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की जाए, कहां कैसे पत्थरबाजी होगी, इसका क्या एक फुल प्रूफ प्लान था। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार कर क्या रही है, सवाल ये है। और अगली खबर के लिए सीधे रुक करेंगे मेरी सहयोगी मीनाक्षी का।